शांति। आज की तारीख है 12/10/2023, 12 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सभी भंडारे पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर भी ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हो गई? कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है और उसके कारण इसकी क्या दुर्गति हो गई? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुख सा धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। कलयुग में पवित्रता और सुख शांति का दिवाला निकल चुका है, माना समाप्त हो चुकी है। इसीलिए भारत सुख धाम से, जो कि सतयुग में सुख ही सुख था, पवित्रता का राज था, सुख था, शांति का राज था, जिसकी वजह से भारत आज सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। इस खेल के कैसे क्या आदि था, मध्य में क्या था, अंत में क्या होगा, तो बाबा इसका ज्ञान तुम्हें अभी बैठ सुनाते हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। अब बाबा का ये ज्ञान बहुत गुह्य है, बहुत गुप्त है, बहुत पावन है, स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को जो तकदीरवान बच्चे, मेरे सौभाग्यशाली बच्चे हैं, वही इसे अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जीते जी बाबा पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पर चलना, आप समान बनाने की सेवा करनी है। जीते जी शिव बाबा पर बलि चढ़ना है, बाबा का बनकर बाबा की ही श्रीमत पर, एक बाबा की मत पर चलना है। सभी को और अन्य आत्माओं को आप समान बना, जैसे बाबा का ज्ञान आप सुन रहे हो, आप धारण कर रहे हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं सभी को आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा के समान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहले जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। ब्राह्मण बनना यही सबसे बड़ा वरदान है कि हमें बाबा ने अपना बनाया, शिव बाबा के हम बच्चे बन गए। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहज योगी बनना ही सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। जितना जितना इस मन से, वाणी से, कर्म से सेवा में सहयोगी बनते हैं, बाबा के इस ज्ञान में, इस ज्ञान को सुनाने के, इस ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाने के सहयोगी बनते हैं, उतना ही सहज योगी बन जाते हैं। माना बच्चे कई बार कहते हैं बाबा आपको याद करना भूल जाते हैं, याद नहीं ठहरती है, तो बाबा कहते हैं उसका कारण है सेवा में कमी। तो जितना सेवा में सहयोगी उतना ही सहज योगी, आसानी से बाबा की याद ठहर सकेगी। तो इस वरदान को स्मृति में रखकर विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। मुझे स्वयं परमात्मा शिव बाबा द्वारा चुनी हुई कोटों में से कोई में से चुनी हुई मैं एक विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।